सुबह का समय था। गांव के मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वही परिचित चाय की दुकान थी, जहां रोज गांव के लोग जमा होकर दुनिया की बातें करते थे। पर आज उस जगह पर एक अजीब सन्नाटा था। सबकी आंखों में नमी थी। गांव के सबसे आदरणीय शिक्षक गुरु विश्वनाथ जी का कल रात निधन हो गया था। 55 साल तक उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाया था और आज उनके जाने के बाद गांव की मिट्टी तक शोक में डूबी लग रही थी। उनके सबसे प्यारे शिष्य अमित शहर से दौड़ते हुए पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावे का सागर था। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, वो मंदिर के सामने बैठकर रो पड़ा। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, गुरुजी तुम्हारा नाम लेते लेते ही गए। कहते थे अमित आएगा, जरूर आएगा। ये सुनकर अमित के दिल में जैसे किसी ने 1000 कांटे चुभो दिए। 15 साल पहली की बात है। अमित उसी स्कूल में पढ़ता था जहां गुरुजी पढ़ाते थे। गरीब किसान का बेटा था, पर होशियार इतना कि पूरे जिले में नाम था। गुरुजी उसे हमेशा कहते, अमित, तुम सिर्फ अपने लिए मत पढ़ो, अपने गांव के लिए पढ़ो। एक दिन यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना। अमित भी वादा करता, गुरुजी, मैं जरूर लौटूंगा। पर वक्त बीता। शहर की चमक दमक में वो वादा कहीं खो गया। डिग्री मिली, नौकरी मिली, बड़ा घर मिला, मगर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मिलने वाली वो सीख याद न रही। एक दिन गुरुजी ने उसे चिट्ठी भेजी। लिखा था, बेटा अमित, शहर की ऊंचाइयां तभी सुंदर लगेंगी जब जड़ें मजबूत हों। कभी फुर्सत मिले तो गांव आ जाना। अमित ने सोचा, फुर्सत कहाँ है, बाद में आऊंगा। और वो बाद में कभी नहीं आया। अब वो बाद में बहुत देर से आया था। गुरुजी की अंतिम यात्रा निकल रही थी। सारे गांव वाले उनके चरणों में फूल रख रहे थे। अमित भी कांपते हाथों से फूल रखकर बोला, गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज समझ आया कि असली शिक्षा किताबों में नहीं, दिल में होती है। गुरुजी के कमरे में जब अमित गया तो उसने देखा टेबल पर एक पुरानी कॉपी रखी थी, जिस पर ऊपर लिखा था, अमित की बातें। उसने पन्ने खोले तो अंदर गुरुजी की लिखावट थी। आज मेरा अमित फिर जिले में टॉप हुआ है। अमित जब बोलता है तो लगता है जैसे भगवान ने इस मिट्टी में हीरा गढ़ा है। काश एक दिन ये बेटा लौट आए और गांव के बच्चों को भी सपनों की उड़ान दे। अमित की आंसू कॉपी के पन्नों पर गिर पड़े। हर पन्ने में उसकी याद थी, हर पन्ना जैसे गुरुजी की आत्मा बोल रही थी। घर के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। गुरुजी के बेटे ने कहा, भैया, गुरुजी ने ये संदूक सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है। अमित ने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी, कुछ चिट्ठियां और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, समय की कीमत वही समझता है जो देर से पहुंचता है। शायद मेरा अमित भी एक दिन समझेगा। अमित ने वहीं सिर झुका दिया। अब उसे समझ आया, गुरुजी ने आखिर तक उसे सिखाने की कोशिश की थी। 3 महीने बाद गांव के स्कूल में नया बोर्ड लगा, श्री विश्वनाथ स्मृति विद्यालय, और उसके नीचे स्थापक श्री अमित कुमार, उनके शिष्य द्वारा। हर सुबह अमित उसी पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर पढ़ाने लगा। वो बच्चों से कहता, बच्चों, एक दिन तुम सब भी बड़े बनो, मगर अपनी मिट्टी मत भूलना। यह मिट्टी ही तुम्हारी असली पहचान है। बच्चे मुस्कुराते हुए कहते, गुरुजी, जैसे आप नहीं भूले वैसे हम भी नहीं भूलेंगे। उस दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, अमित ने आसमान की ओर देखा। पीपल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। अमित ने आंखें बंद की और महसूस किया, गुरुजी अब भी यहीं हैं, हवा में, मिट्टी में और हर बच्चे की मुस्कान में। सीख, हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में करेंगे, पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज कर सकते हैं वो कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कभी-कभी एक बाद में ही सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है।